जैसे कि आज हम लोग का चैप्टर न्यू स्टार्ट होने वाला, ठीक है, DCCN, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसका फुल फॉर्म जानते हैं, डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। तो ये हम लोग का फोर्थ सेमेस्टर में एक चैप्टर है, EC और CSC वालों आप लोग दोनों का कॉमन है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग ये सब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये तो क्लियर होना चाहिए कि डाटा क्या होता है, फिर कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है, आप लोगों को पता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है? मैम आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, वॉइस क्लियर है अभी? हेलो। यस मैम, यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है आप लोगों को पता है? कम्युनिकेशन बताइए। यस, एक दूसरे से बातचीत करना मैम। हाँ, जब हम लोग क्या करते हैं, जब क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होगा, ठीक है, एक दूसरे में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जब शेयरिंग होगा, क्या शेयर करेंगे हम लोग? किसको शेयर करेंगे? इंफॉर्मेशन मैम। हाँ, इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तब क्या होगा? कम्युनिकेशन उसी को बोलेंगे ना, विथ ईच अदर, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है समझ में आया आप लोगों को? जब क्या करेंगे हम लोग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे एक दूसरे से, तो वही क्या होगा, हम लोगों का कम्युनिकेशन हो गया। क्लियर है? क्लियर है? यस हाँ। तो अब आते हैं हम लोग डाटा कम्युनिकेशन क्या होता मैम चलिए देखते हैं। है। डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है आप लोग जानते हैं? हेलो, डाटा कम्युनिकेशन जानते हैं? किसी को पता है? कोई एक बताइए, डाटा कम्युनिकेशन। तो देखिए कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है। डाटा कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि अपने इंफॉर्मेशन को, मतलब कि हम लोग अपने डाटा को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। डाटा कम्युनिकेशन क्या है? डाटा कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं डाटाज का बिटवीन टू डिवाइस वाया सम ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, ठीक है। कोई तो मीडियम होना यस चाहिए मैम, ना, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपना बात जो है हम लोग अपना कम्युनिकेट करेंगे। इसके कम्युनिकेशन लिए कोई करेंगे। तो, हाँ, इसके लिए तो कोई तो हम लोग का क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, है ना। यस मैम, यस ये शॉर्ट में कम्युनिकेशन लिख दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये लिख के भी बता दे रहे हैं, ताकि जिनको समझ में ना आए वो लोग थोड़ा सा देख के समझ जाइए, ठीक है। तो डाटा कम्युनिकेशन और द क्या होगा, एक्सचेंज करेंगे, किसका? एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन बिटवीन टू बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है। दो डिवाइसेस के बीच में क्या होगा, वाया सम डाटा सम एक्सचेंज, क्या, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, बोलिए क्या, डाटा, मीडियम, डाटा, नहीं डाटा नहीं, मीडियम, कोई मीडियम होगा, मीडियम, बिना मीडियम, यस मीडियम मैम। के कम्युनिकेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो डाटा कम्युनिकेशन समझ में आया। जैसे कि देखिए ये जो पेपर है ना, डाटा मतलब कि DCCN हम लोग को, जिसको शॉर्ट में हम लोग DCCN बोलते हैं, डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग को, ये पूरा ही थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। इस पेपर पे न्यूमेरिकल्स है ही नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को जितना भी एग्जाम में आएगा तो उसमें थ्योरी आएगा नहीं, बस सॉरी थ्योरी आएगा, न्यूमेरिकल्स तो आने वाला नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि आपको यदि एक एक लाइन भी समझ में आए तो आप उसका दो लाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो डाटा कम्युनिकेशन क्या है समझ में आया कि हाँ, डाटा कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं हम लोग को डाटा, डाटा का एक्सचेंज करता है बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है, वाया सम ट्रांसमिशन मीडियम। मीडियम के बिना हम लोग डाटा को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है डाटा कम्युनिकेशन? यस डाटा मैम। यस कम्युनिकेशन मैम, समझ में आया? किसी को यस मैम। कहीं दिक्कत है? किसी को कहीं नो नो दिक्कत मैम, है डाटा कम्युनिकेशन में? नहीं है ना?
और जैसे कि देखिए डाटा कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें हम लोग वायरलेस भी कर सकते हैं और विदाउट वायर भी कर सकते हैं, और वायर केबल के साथ भी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। समझ में आया? यस और जैसे कि देखिए जो डाटा कम्युनिकेशन है उसका 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। फर्स्ट जो होता है हम लोग का डिलीवरी होता है। तो कोई डिलीवरी बताएंगे क्या? डिलीवरी क्या होता है? क्या होता है? मैम ये समझ में नहीं आया मैम, हाँ, ये समझ में नहीं आया। अच्छा समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बाबू? मैम ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, डाटा हाँ, कम्युनिकेशन का। इसका हाँ डाटा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। और यस इसका मैम। कंपोनेंट्स 5 है, 5 कंपोनेंट्स है। और इसका क्या बोलते हैं, 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। डिलीवरी, डिलीवरी क्या होता है, किसी को पता है? पता है? मैम ये डिलीवर करता है। हाँ, ये क्या करेगा कि जो हम लोग का जो सेंडर से रिसीवर है उसको डाटा को क्या करेगा, क्या करेगा? मैम, डाटा डिलीवर को एक करेगा। जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा, हाँ, दूसरी जगह जिसको मिलना चाहिए उसी को मिलेगा, तभी वो उसी को डिलीवरी, मिलेगा। तभी वो, हाँ, तो फिर उसको हम लोग डिलीवरी सेल्समैन की बोलेंगे, तरह, ठीक है। हाँ, डिलीवरी बॉय की तरह। हाँ बिल्कुल, जिसको मिलना चाहिए उसी को मिलना चाहिए, ठीक है। जो भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है। डिलीवरी क्लियर है? यस मैम। यस मैम। एक्यूरेसी क्या होता है, कोई जानता है? एक्यूरेसी? नो मैम। मैम मैम वो एक्चुअल वैल्यू मेजर वैल्यू का कितना क्लोज है ये बताता है। देखिए अब वो भूल जाइए, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो सेंडर है जो डाटा भेजता है, ठीक है, वो डाटा किसको भेजता है? रिसीवर को, है ना। तो वो जैसा इंफॉर्मेशन, जैसा डाटा वो क्या किया है, डाटा जैसा वो सेंड किया है तो वैसा ही मिलना चाहिए, विदाउट उसका मॉडिफिकेशन होके या फिर इंफॉर्मेशन का बिना डैमेज हुए वो कहाँ तक पहुंचेगा, रिसीवर तक पहुंचेगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी। क्लियर है एक्यूरेसी क्या होता है? यस मैम। समझ में आया? नैन्सी, मेघा और संगीता, सैली? यस मैम। ठीक है। और हम लोग को थर्ड वन इज क्या होता है, किसी को पता है? टाइम लाइननेस। बताइए, कोई टाइम लाइननेस बताइए। मैम शायद टाइम लिमिट हो इसका कुछ। हाँ, इसमें क्या होता है कि जो डाटा है, ठीक है, वो टाइमली ही डिलीवर हो। मान लीजिए कि आपका कोई लाइक हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई सामान ऑर्डर किए, ठीक है। वो रिसीवर और सेंडर मान लीजिए जो भेजा वो कंपनी वाला है, आपने जो ऑर्डर किया, ठीक है। और यदि आपको मान लीजिए आपका फंक्शन आज है और आपको पता था कि 2 दिन पहले तक आप ऐसा टाइम पे ऑर्डर किए कि 2 दिन पहले आ जाए आपका ऑर्डर, ठीक है। और आपका ऑर्डर उस डे को नहीं मिल पाया, 2 दिन पहले नहीं आ पाया, उस दिन भी नहीं आ पाया जिस दिन आपका फंक्शन है, उस दिन उसके बाद वाला दिन आया, फंक्शन पार हो गया, ठीक है। तो क्या क्या बोलते हैं, वो टाइम पे तो नहीं आया, टाइम पे आया क्या? नो मैम। जो इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलना चाहिए वो उस टाइम नहीं मिला, बाद में मिला, तो वो यूजलेस हो गया, है यस ना। मैम। हाँ, यस तो मैम। वो कोई काम का इन्फॉर्मेशन रहा क्या, नहीं ना। नो मैम। हाँ, तो वो टाइम लाइननेस हो गया, ठीक है। और फिर हम लोग का फोर्थ वन इज जीटर होता है। जीटर जानते हैं? बताइए, जीटर किसी को पता है, जीटर क्या होता है? नो नो मैम, ये मैम। चीज नहीं पता है। अच्छा ठीक है, वेट। तो देखिए जैसे कि जीटर में क्या होता है, मान लीजिए कि बड़ा बड़ा पैक में है आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है, बड़ा बड़ा पैकेट पे आपका है इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब जब इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा पैकेट को, जो बड़ा वाला पैकेट है उसको हम लोग मान लीजिए कि उसको बड़ा वाला पैकेट को शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे कि हम लोग छोटे छोटे पैक बना के हम लोग क्या करें, पैकेट्स में हम लोग इंफॉर्मेशन को सेंड करेंगे, ठीक है। सेंडर से क्या करेंगे, हम लोग रिसीवर तक भेजेंगे, ठीक है, इंफॉर्मेशन को। क्लियर है यहाँ तक? जो हम लोग का डाटा है
या फिर इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग कहाँ से भेजेंगे, सेंडर टू रिसीवर। लेकिन इसमें क्या होगा कि बड़ा पैकेट में नहीं जा सकता। मान लीजिए कि आपके व्हाट्सएप पे कोई बड़ा अभी तो जनरली समझिए, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा अभी के डेज पे क्या यूज करते हैं, व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप यूज करते हैं ना। यस मैम। हाँ, तो जैसे कि आप व्हाट्सएप पे देखते होंगे तो क्या बोलते हैं कि जब बड़ा बड़ा पैकेट्स पे इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं होता, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या मान लीजिए कि बड़ा पीडीएफ हो गया या फिर एक साथ आप 100 पीस फोटो को आप सेंड करना चाह रहे हैं, तब वो सेंड नहीं होता है क्योंकि उसमें लिमिट लगा रहता है, ठीक है, कि मैक्सिमम इतना फोटोज ही जा सकता है ना, होता है ना। यस मैम। हाँ, तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि जो लिमिट वाइज तो छोटा छोटा पैक बना के, मतलब कि पीडीएफ या फिर सोच लीजिए कुछ और बना के सेंड करते हैं, ताकि वो सेंडर तक सॉरी रिसीवर तक पहुंच जाए, सेंडर सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाए, ठीक है। अब बीच में तो कुछ मीडियम होगा ही, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे कि हम लोग जो ये भेज रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो वो ऑर्डरली सीक्वेंस वाइज में रिसीवर को मिले, जैसे हम लोग भेज रहे हैं वैसा ही मिले, ठीक है। जब मतलब इधर से हम लोग 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आया कि जीटर का काम क्या होता है। यस जीटर मैम। समझ में आया, सबको समझ में आया ना जीटर। यस मैम। अब इसका थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इधर हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ मान लीजिए कि सेंडर है, ठीक है, आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। सेंडर सेंडर होता है यहाँ पे, इधर रिसीवर होता है, और बीच में क्या होता है, बीच में क्या होता है, अभी पढ़ा है ना, बताइए। सेंडर हो गया हम लोग का, मीडियम। हम्म, हाँ मीडियम, ये हम लोगों का मीडियम होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो हम लोग मैसेज को सेंड करते हैं, ये मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का मैसेज है, ठीक है, मैसेज हम लोग सेंड करते हैं किसके थ्रू, सेंडर से रिसीवर, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। यस मैम। ये मैसेज हो गया, ये हम लोग का मीडियम हो गया, ये रिसीवर हो गया। और फिर जैसे कि हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट्स रखते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स, ये वाला डायग्राम बना दीजिएगा जब भी आपको डाटा पूछ देगा, ठीक है। तो ये पूछेगा कि डाटा कम्युनिकेशन क्या, एग्जाम में बाय चांस पूछ दे, क्योंकि हर बार हम लोग के साथ यही होता था, जो कम्युनिकेशन वाला पेपर है हम लोग का, उसमें क्या होता है कि हर बार पूछ देता है कि वो जो फर्स्ट वाला लाइन का उसका जो लाइन होता है ना, वही पूछ दिया था हम लोग के टाइम पे। हमेशा हम लोग के साथ ऐसे ही हो रहा था जितना भी कम्युनिकेशन वाला पेपर था। वैसे रूल 1 हो गया जो पैकेट्स में बताए थे, ठीक है, और यहाँ पे रूल n तक, ठीक है। ये हम लोग का ये बताएंगे अभी प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। इस डायग्राम को भूल जाइए, यहाँ तक देखिए, याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का सेंडर रहता है, यहाँ पे मीडियम रहता है, यहाँ रिसीवर रहता है, और फिर हम लोग मैसेज को सेंड करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया कि कैसे क्या सेंड होता है मैसेज। यस मैम। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है कि क्या पढ़ना है, उसका 5 कंपोनेंट्स को पढ़ना है ना। तो देखिए क्या पढ़ना था, डाटा कम्युनिकेशन का जो 5 कंपोनेंट्स है, डाटा कम्युनिकेशन का शॉर्ट पे लिख रहे हैं, ठीक है। सिस्टम का सिस्टम हैज कितने कंपोनेंट्स है, 5 5 है ना। आप लोगों को पता यस है कि मैम। 5 में कौन कौन सा कंपोनेंट्स है, बताइए। सेंडर सेंडर होगा तभी ना कोई मैसेज को हम लोग सेंड करेंगे, है ना। दूसरा, रिसीवर। हाँ रिसीवर, रिसीवर। तीसरा, मैसेज मैम। हाँ इनकोडिंग। मैसेज, मैसेज पहले हम लोग के पास मैसेज होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग के पास मैसेज होना चाहिए सेंड करने के लिए, ठीक है। उसके ये तो सीक्वेंस वाइज नहीं पता है, पहले तो मैसेज होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे कि मैसेज को सेंड करेंगे, है ना। सेंड करेंगे तो उसके लिए कुछ तो चाहिए होगा ना, क्या चाहिए होगा मीडियम बताइए। मैम। हाँ, ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए होगा हम लोग को, है ना, ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं कि हम लोगों को प्रोटोकॉल का भी जरूरत पड़ेगा। तो अभी बताएंगे कि प्रोटोकॉल होता है क्या, किसी को पता है प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल जानते हैं। यस मैम। कुछ कुछ। अच्छा ठीक है, कुछ कुछ जानते हैं, उसको पेंडिंग में रखिए। पहले हम आते हैं मैसेज पे, ठीक है, मैसेज पे आते हैं। तो देखिए कि मैसेज में क्या होगा कि हम लोग का वो इंफॉर्मेशन होगा जिससे हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। वो हम लोग का कुछ भी हो सकता है,
है ना। मैसेज मतलब कि इंफॉर्मेशन या डाटा, ठीक है, इंफॉर्मेशन या सॉरी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन या डाटा, डेटा, इंफॉर्मेशन या डाटा। मैसेज का मतलब क्या, कोई भी मैसेज बोले मतलब क्या, मैसेज में कुछ इंफॉर्मेशन या तो डाटा ही होगा ना। आप जब कभी भी किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो वो कुछ इंफॉर्मेशन होगा या फिर डाटा ही होता है ना, है ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। मैम। हाँ, टू बी कम्युनिकेट, यहाँ पे लिख देते हैं टू बी क्या गेटेड। इसमें कुछ एग्जांपल बता सकते हैं, एग्जांपल में वीडियो होगा, वीडियो भी भेज सकते हैं हम लोग, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज करता है ना, यस और मैम, वीडियो, हाँ और ऑडियो भी भेज सकते हैं, ऑडियो में भी ऑडियो। इंफॉर्मेशन रहता है ना। यस मैम। तो मैसेज समझ में आया, मैसेज क्या होता है, मैसेज समझ में आया। यस मैम। और सेंडर तो पहले ही क्लियर हो गया होगा। सेंडर क्या होता है, सेंडर डिवाइस होता है जो क्या करता है, इसमें हम लोग जानेंगे कि सेंडर डिवाइस होता है जो क्या करते हैं, हु क्या करेगा, बोलिए क्या करेगा, सेंड करेगा ना। हाँ सेंड करेगा मैम। हाँ, वो सेंड्स द मैसेज, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ सेंडर, ठीक है। सेंडर मतलब कि सेंडर क्लियर हो गया, सेंडर क्लियर है ना। यस मैम। हाँ, और रिसीवर क्या होता है, डिवाइस हु क्या करेगा, मैम अचीव करेगा। रिसीव करेगा बाबू, यहाँ सेंडर और रिसीव ही यूज यस करेंगे, ठीक मैम। है। और जो क्या करेगा हम लोगों का, जैसे कि देखिए मान लीजिए कि आपका यदि आप यदि सेंड करते हैं फोन से, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सेंडर था, हम इस पे फोन मान लेते हैं, तो फोन से यहाँ पे हम लोग जो भेजेंगे तो उसमें जो आप फोन से भेजिएगा उसको हम हाथ में मैसेज को रिसीव तो नहीं करेंगे ना। मैम यहाँ पे हाउ होगा कि हु होगा? हु होगा, हु होगा, छूट गया था, ठीक है, समझ में आया ना, हु सेंड मैसेज, ठीक है, और रिसीवर क्या होता है, हु सेंड सॉरी, इसमें क्या होगा कि जो रिसीव करेगा। समझ में आया कि रिसीवर और सेंडर क्या होता है, यस मैम। रिसीवर और सेंडर, सेंडर क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या यस होता है कि रिसीवर समझ में आ गया, सेंडर समझ में आ गया, और जैसे कि हम लोग फोन से किसी मैसेज को सेंड किए तो वो फोन से ही ना रिसीव करेगा, मैसेज सेंड किए आपको, मान लीजिए किसी एक को, तो आप फोन से रिसीव कीजिएगा वो वाला जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है। तो इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं रिसीवर और सेंडर में, जैसे हम लोग कैमरा हो गया, कंप्यूटर हो गया, और फोन हो गया, मतलब मोबाइल, क्लियर है, क्लियर है ना। यस मैम। यस मैम। हाँ, और ट्रांसमिशन क्या था, ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडियम अभी बताएं आप लोगों को, ये इसमें क्या होता है कि ये एक फिजिकल पाथ होता है जिसमें क्या करते हैं, मैसेज को जो मैसेज होता है वो क्या करते हैं, ट्रैवल करता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, क्लियर है। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, यस मैम, मैसेज ट्रेवल करता है सेंडर टू रिसीवर। अच्छा समझ में आ गया। यस मैम। तो फिर प्रोटोकॉल कोई बोल रहे थे कि मैम जानते हैं, बताइए, थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो सुन लेते हैं, बताइए, बताइए प्रोटोकॉल, कोई तो बोल रहे थे, क्लास से निकल गए हैं क्या वो, ठीक है। तो देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है नहीं कि मैम, बताइए आप प्रोटोकॉल, ही। अच्छा नहीं आपको आता है तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमको भी तो पता चलेगा ना कि आपको कितना पता है, क्या गलत है क्या सही, तो आप बोल सकते हैं। मैम क्या बोले, ट्रांसमिशन का था बताइएगा। क्या बाबू, नंसी क्या बोल रही है ट्रांसमिशन नंसी, का मैम।
ये फोर में मैं गलत हूँ। ये फिर से बताएं। हाँ, ठीक है, तो देखिए ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडियम एक फिजिकल पाथ होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, फिजिकल पाथ पहले ही बताया। तो फिजिकल पाथ में हम लोग क्या करते हैं कि मैसेज को क्या करते हैं हम लोग, सेंडर टू रिसीवर हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रैवल होता है जिसके थ्रू से, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। क्लियर है। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, एक मीडियम होता है यस मैम। जिससे हम लोग क्या करते हैं, मैसेज को सेंड करते हैं, सेंडर टू रिसीवर। क्लियर है। ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। यस मैम। हाँ, और प्रोटोकॉल यस क्या मैम। होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग जैसे कि जिसमें हम लोग कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि किसी ना किसी हर चीज का तो रूल होता है ना, बिना रूल का हम लोग कोई भी चीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग को कम्युनिकेट करने के लिए, डाटा कम्युनिकेशन के लिए हम लोग को प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स का जरूरत पड़ता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल समझ में आया, समझ में आया प्रोटोकॉल, Yes, ma'am. सबको समझ में आया। मैम एग्जाम्पल क्या होगा मैम? क्या बाबू। मैम एग्जाम्पल में जैसे कि हाँ, मान लीजिए कि जैसे कि आप फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। यस जो मैम। वाले पीपल्स को मान लीजिए जैसे कि कोई लोग है जिसको क्या बोलते हैं कि वो फ्रेंच बोलता है, ठीक है, और जो जापानीज बोलता है उसको फ्रेंच समझ में आएगा क्या, नो आएगा। मैम। हाँ, तो उसके लिए कुछ तो मीडियम चाहिए होगा ना जिससे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, ताकि आप देखिए कम्युनिकेट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप जापानीज बोलते हैं और कोई फ्रेंच बोलता है, ठीक है। मान लीजिए कि सीमा आप फ्रेंच बोलते हैं, हम जापानीज बोल रहे हैं, तो आपको अभी समझ में आएगा क्या, नहीं ना। नो मैम। हाँ, तो हम लोग के बीच में क्या कम्युनिकेट हो पाएगा, नहीं ना। नो मैम। हाँ, इसके लिए हम लोग को प्रोटोकॉल का जरूरत पड़ता है, ठीक है। क्लियर है। यस सेट मैम। ऑफ रूल्स चाहिए होगा। तो बिना रूल्स, जैसे कि अब हम आपकी बात को कन्वर्ट करेंगे तब ना आपको समझ में पाएंगे हम बात, क्या बोलना क्या चाह रही है ना। यस मैम। समझ में आया प्रोटोकॉल, सबको समझ यस में आएगा, मैम। ये सबको क्लियर है, सबको समझ में आया ना, आगे बढ़े। तो देखिए कि अब डाटा, आगे हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना जोर से भी नहीं बोलना था। डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आप लोगों को पता है। डाटा, डेटा, हम लोग डाटा ना बोल के डेटा बोलेंगे यहाँ, ठीक है। डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन किसी को पता है। किसी को पता है डेटा रिप्रेजेंटेशन, तो नहीं पता है तो हम ही बता देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि डेटा को हम लोग को कोई भी चीज में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो हम लोग अपना डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टेक्स्ट में कर सकते हैं, इमेजेस में कर सकते हैं, ऑडियोज में कर सकते हैं, वीडियोज में कर सकते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं ना, कर यस सकते हैं मैम। कि नहीं। हाँ, Yes, तो ma'am. हम लोग टेक्स्ट में करेंगे, मैसेज में बोलेंगे ना, मैसेज में बोलेंगे ना। और कोई भी यस डाटा आप भूल जाइए कि आपके पास वो नंबर सिस्टम का 0 to 9 नंबर है, ठीक है। आप लोगों को जब भी डिजिटली और क्या बोलते हैं पढ़ना होगा, ठीक है, तो आप लोग दो ही डिजिट पे काम करेंगे, जो बाइनरी होता है 0 and 1, ठीक है। क्लियर है, 0 और 1 में, ठीक है। बाइनरीज पे ही आपको काम करना, इस चैप्टर, पूरे चैप्टर में 0 और 1 में हम लोग पढ़ेंगे, पूरा जो सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट में हम लोग को 0 और 1 में ही काम करना है। वेव्स पढ़ेंगे, ठीक है, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे कि हम लोग का जो टेक्स्ट है, इसमें क्या करेंगे, जो डाटा कम्युनिकेशन टेक्स्ट में है, इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बीट पैटर्न। तो इसी को हम लोग बीट पैटर्न जैसे कि हो गया, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, 0 और 1 का यूज करते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं बाइनरी डिजिट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना। यस मैम। हाँ, और जैसे कि इस सेट, और जैसे कि जो जो सेट होता है इसको हम लोग कोड बोलते हैं, ठीक है। और जो प्रोसेस होता है रिप्रेजेंट करने का, जो सिंबल को, उसको हम लोग कोडिंग बोलते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग को 0 और 1 पे कोडिंग और वर्क करना है, हम लोग का जो DCCN सब्जेक्ट है उसमें। तो टेक्स्ट क्लियर हुआ? तो टेक्स्ट में हम लोग का 0 और 1 पे ही क्या होगा, यहाँ पे कोडिंग क्या होगा या फिर इंफॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग को अब आप तो 0 और 1 नहीं समझ सकते, लेकिन हम लोग का जो मीडियम है, मतलब कि जैसे कि हम लोग का सेंडर से रिसीवर जाने में जो इन्फॉर्मेशन हेल्प करता है मीडियम, वही मीडियम हम लोग का कन्वर्ट करता है। तो टेक्स्ट समझ में आया? टेक्स्ट समझ में आया? यस मैम। हाँ, और नंबर्स जो होता है, अभी तो बता दिए कि नंबर्स जो होता है हम लोगों के पास, तो नंबर्स में हम लोग 0 to 9 का यूज नहीं होता है, यहाँ हम लोगों का डिजिटल में 0 और 1 में वर्क करता है। ठीक है, नंबर सिस्टम में 0 से लेके 9 तक वर्क करता है, लेकिन हम लोगों का जो डिजिटल सिस्टम है उसमें 0 और 1 में वर्क करता है। ठीक है, और इमेजेस आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इमेज तो जानते ही होंगे, इमेजेस से भी हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, पता है ना? Yes, ma'am. हाँ, और ये भी बीट पैटर्न होता है। ठीक है, इसमें भी कैसा पैटर्न होता है? 0 और 1 का ही होता है। ठीक है, फिर हम लोग का Yes, जो ma'am. होता है, 0 1 ही होगा. हाँ, और जैसे कि हम लोग का हो गया ऑडियो हो गया। ठीक है, ऑडियो में भी हम लोग का क्या होगा कि हम लोग इसमें ऑडियो में जैसे कि मान लीजिए आप कोई चीज को क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग किए या फिर ब्रॉडकास्ट किए साउंड का या फिर म्यूजिक का, मान लीजिए कि आप रिकॉर्डिंग किए, तो ये भी एक टाइप का इंफॉर्मेशन है ना, ऑडियो। Yes, ma'am. वीडियो मैम, 5वां वीडियो. क्या बोले बाबू? वीडियो? वीडियो? हाँ, वीडियो भी। ठीक है, वीडियो भी हो गया। तो इतना समझ में आया कि हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। कहीं किसी को दिक्कत? किसी को कहीं दिक्कत है? नो मैम. समझने में दिक्कत आ रहा तो बेहिचक आप मेरे को बोल सकते हैं। ठीक है, पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आ रहा तो हम अपना वे चेंज कर सकते हैं, ताकि हम लोगों के बीच में अच्छे से कम्युनिकेट हो सके। कम्युनिकेशन, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि डाटा को फ्लो करवाते हैं। ठीक है, डाटा 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 क्या फ्लो, इसका 3 ठो मोड होता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज आवर फर्स्ट वाला किसी को पता है? सिंप्लेक्स मोड। ठीक है, और आवर सेकंड इज क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड होता है। आवर थर्ड इज फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक है, तो डाटा को हम लोग कैसे फ्लो करवाते हैं, 3 मोड पे। एक होता है हम लोग को सिंप्लेक्स मोड, दूसरा होता है हम लोग का हाफ डुप्लेक्स मोड, और तीसरा होता है हम लोग का फुल डुप्लेक्स मोड। क्लियर है? यस मैम। तो जैसे कि देखिए, जो हम लोगों का सिंप्लेक्स मोड है, इसमें क्या करेगा कि जैसे कि हम लोगों को जो डाटा है वो क्या करेगा, जो हम लोग कम्युनिकेट करेंगे यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या होता है कि हम लोग एक ही डायरेक्शनल में इसमें कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और लेकिन हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जब आप कोई मान लीजिए कि जब कोई ट्रांसमिट हो रहा है तो दूसरा कोई क्या करेगा, इसमें रिसीव करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो क्या बोलते हैं कि इसमें यूनिडायरेक्शनल होता है कम्युनिकेशन। क्लियर है कि सिंप्लेक्स मोड क्या होता है, इसमें यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। क्लियर है? और रिपीट करें क्या? क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? हेलो, क्या नहीं हो रहा बाबू? रिपीट कर दीजिए ना। अच्छा ठीक है, देखिए डाटा को हम लोग फ्लो करवाते हैं 3 मोड पे। ठीक है, फर्स्ट होता है हम लोग का सिंप्लेक्स मोड, और दूसरा होता है हम लोग का हाफ डुप्लेक्स मोड, और तीसरा होता है हम लोग का फुल डुप्लेक्स मोड। क्लियर है? क्लियर है ना? तो बस आप सुनते जाइए। जैसे कि जो हम लोग का ये सिंप्लेक्स मोड क्या होता है, सिंप्लेक्स मोड में हम लोग एक ही डायरेक्शन में यूनि डायरेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है।
ठीक है। मान लीजिए कि आप कीबोर्ड से मॉनिटर हो गया, ये सब हम लोग का किसका एग्जाम्पल हो गया सिंप्लेक्स मोड का, ठीक है। लेकिन जैसे कि हाफ डुप्लेक्स मोड में आते हैं तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि दोनों में ट्रांसमिट और दोनों में रिसीव होता है, ठीक है। लेकिन एक टाइम पे ही लेकिन वो लोग को सेम टाइम पे ट्रांसमिट नहीं हो सकता, रिसीव नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि वॉकी टॉकी, आप लोग वॉकी टॉकी जानते हैं? वॉकी टॉकी जानते हैं? यस मैम। यस मैम। क्या होता है? गैजेट है क्या डोरेमोन का? डोरेमोन का गैजेट है क्या? नो मैम, उससे एक मतलब कम्युनिकेशन करते हैं किसी भी हाँ, दोनों जैसे पार्टी कि को आप लोग मिलता देखिएगा है। ना, आप लोगों को ये जो ट्रैफिक पुलिस होता है तो वो लोगों के पास देखिएगा एक तो इतना बड़ा सा निकालते हैं और बोलते हैं, देखिए एंटीना टाइप्स का निकला हुआ रहता है। यस मैम, ट्रैफिक पुलिस आर्मी ये सब के फायदा में हाँ रहता है। हाँ, तो वो हम लोग का वॉकी टॉकी होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो क्या बोलते हैं, इस स्टेशन में उसमें क्या होता है कि वो बोथ ट्रांसमिट कर सकता है और बोथ रिसीव कर सकता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। लेकिन वो एक टाइम पे नहीं, सेम टाइम पे नहीं होता, ठीक है। जब वो ट्रांसमिट करेगा तो वो ट्रांसमिट करेगा, जब वो रिसीव करेगा तो वो रिसीव करेगा। क्लियर है? और फुल डिप्लेक्स मोड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि दोनों ट्रांसमिट कर सकता है और दोनों क्या बोलते हैं रिसीव कर सकता है साइमल्टेनियसली। क्लियर है? यस मैम। एक मिनट रुकिए। हेलो, हेलो, आवाज जा रही यस है मैम। ना? यस तो मैम। ये फुल डिप्लेक्शन मोड क्लियर, फुल डिप्लेक्स मोड क्लियर हो गया तीनों। जैसे हम लोग का टेलीफोन लाइन है तो वो हम लोग का फुल डिप्लेक्स मोड हो गया। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे मैम तीनों का वन एनालॉग। एग्जाम्पल बताइए। क्या बाबू? मैम तीनों का एग्जाम्पल लिख दीजिए मैम। एग्जाम्पल। हाँ, ये इसका ना हम नोट्स आप लोगों को सेंड करते हैं, ठीक है। मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है, हम अपने टाइम पे बना हुए थे, ठीक है। और एक है आप लोगों को पता होगा कि एनालॉग और डिजिटल, ठीक है। आप लोगों को इस सब्जेक्ट में यही पे वर्क करना है, पढ़ना है, मतलब एक होता है एनालॉग, ठीक है। इससे पहले एनालॉग और डिजिटल का नाम सुना है? यस एनालॉग और मैम। डिजिटल डाटा सब्जेक्ट है ना, इसको कभी भी इग्नोर मत करिएगा। इस इन फ्यूचर आप कभी क्या कि जेट दीजिएगा, ठीक है। जेट होता है टाटा में जो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट, ट्रेनिंग के पोस्ट पे वैकेंसीज निकलता है आप लोगों के लास्ट सेमेस्टर अपेयरिंग में, मतलब जो परसुइंग में आप भर सकते हैं उसको, ठीक है। और फिर जैसे आरआरबी जेई हुआ, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि इसी तरह और भी होता है जो जो टेक्निकल एग्जाम, उसमें ये वाला जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है डीसीसीएन। इसका हमेशा से क्वेश्चन आता है एनालॉग और डिजिटल का, ठीक है। तो एनालॉग और डिजिटल सुने हैं नाम पहले? यस मैम। क्या सुने हैं बताइए, कुछ तो सुने होंगे। अच्छा छोड़िए। तो जैसे कि सुनिए, जैसे डाटा होता है तो वो हम लोगों का जो सिग्नल होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या बोलते हैं, देखिए जो इंफॉर्मेशन होता है वो हम लोग का क्या बोलते हैं एनालॉग भी पे भी हो सकता है और डिजिटल के फॉर्म पे भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? तो हम लोग जानेंगे कि एनालॉग क्या होता है, ठीक है। एनालॉग डाटा क्या होता है ना। एनालॉग में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है एनालॉग, ठीक है। तो एनालॉग में क्या होता है, जो एनालॉग डाटा होता है हम लोग उसको क्या करते हैं जैसे कि वो जो इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है कंटिन्यूअस इन नेचर में होता है, ठीक है। क्लियर है? कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। और जो डिजिटल डाटा होता है वो क्या होता है डिस्क्रीट इन नेचर में होता है, ठीक है। क्लियर है?
कंटिन्यूअस मतलब समझते ही होंगे, समझते हैं ना? यस मैम। ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है क्या आज का क्लास? नो मैम। समझने में दिक्कत हो रहा है क्या? तो एनालॉग डाटा क्या होता है कि क्लियर हुआ आप लोगों को कि एनालॉग डाटा क्या होता है? एनालॉग डाटा में हम लोगों का जो रेफर्स करता है, हम लोग इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यूअस इन नेचर में होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस होता है। और जैसे कि ये डिजिटल हो गया, वो डिस्क्रीट इन नेचर पे होता है, ठीक है। और ये हम लोगों का कंटिन्यूअस इन ई में होता है, ठीक है। जैसे कि ये कंटिन्यूअस हो गया हम लोगों का एनालॉग डाटा, और ये हम लोगों का हो गया कि डाटा क्या होता है, समझ में आया? डिस्क्रीट डाटा समझ में आया? यस मैम। समझने में कहीं दिक्कत आ रहा है आप लोगों को? सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा बाबू, बहुत ही अच्छा चैप्टर सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। आप कोई भी क्या बोलते हैं कि कंपनीज में जाइएगा तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछेगा तो आपको ये सब्जेक्ट सिर्फ पूछता है इंटरव्यू में, ठीक है, कंपनीज वगैरह में। और एक होता है इतना तो समझ में आ गया कि क्या होता है एनालॉग, क्या होता है डिजिटल, क्या होता है, समझ में आया ना? कहीं दिक्कत है? नो मैम। दिक्कत है क्या? तो थोड़ा आज का क्लास रिवीजन कर ले कि क्या क्या समझ में आया आप लोगों को अभी तक। यस मैम। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ओवरऑल समझ गए कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम लोग शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन का, ठीक है, एक दूसरे के बीच में, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें हम लोग शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन को, शेयरिंग होता है इंफॉर्मेशन का बिटवीन दो डिवाइसेस के बीच में। क्लियर है? यही है ना? यस वाया मैम। सम ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, बिना मीडियम के कभी भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, मीडियम जरूरी होता है। और जैसे क्या बोलते हैं उसका फंडामेंटल क्या जाने हम लोग, क्या जाने, बताइए, उसका फंडामेंटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाने, यस मैम। है ना? यस मैम। हाँ डिलीवरी। हाँ, डिलीवरी, डिलीवरी का क्या काम होता है, मैसेज को मैम मैसेज को डिले सही जगह में कहाँ से मैसेज को सही जगह पहुंचाना, एक जगह से दूसरे जगह। हेलो, हेलो, यस मैम। वॉइस जा रहा है, वॉइस जा रहा है। यस मैम आ रही है। हाँ, तो फिर हम लोग क्या पढ़े कि हम लोग का क्या होता है कि रिसीवर क्या बोलते हैं, रिसीवर तक मिलना होता है। और फिर हम लोग का क्या बोलते हैं कि और हम लोग का होता है जैसे कि उसके बाद एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी बताइए कोई, एक्यूरेसी डिलीवर करना। एक्यूरेसी क्या होता है? अब मेगा माइक ऑफ करिए, आपका आवाज थोड़ा सा उधर से अजीब आ रहा है। तो क्या होता है सेंडर से जो डाटा हम लोग, सेंडर जो भेजता है डाटा, वो डाटा को क्या होता है कि रिसीवर तक मिलना, ठीक है, विदाउट कोई मॉडिफिकेशन का, विदाउट कोई इंफॉर्मेशन का, डैमेज का, वो रिसीवर तक मिलना नहीं है, ठीक है। और फिर हम लोग का तीसरा होता है टाइम लाइननेस, इसमें क्या होता है कि टाइम पे मिलना चाहिए, टाइम पे यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, डाटा नहीं मिलता है तो वो यूजलेस होता है, ठीक है। फिर जीटर जो होता है हम लोग का क्या होता है कि बड़ा बड़ा पैकेट्स को, सेट ऑफ पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं सेट वाइज, बड़ा पैकेट को हम लोग सेट वाइज सेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाने कि 5 क्या होता है उसका कंपोनेंट्स होता है कम्युनिकेशन का, डाटा कम्युनिकेशन का। और क्या क्या होता है हम लोग का, मैसेज होता है, रिसीवर होता है, सेंडर होता है, और ट्रांसमिशन मीडियम होता है, और हम लोग का प्रोटोकॉल होता है। तो ट्रांसमिशन सेंडर क्या होता है, मैसेज क्या होता है, मैसेज को इन्फॉर्मेशन होता है जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, या डाटा होता है।
लाइक हम लोग का टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ठीक है। और सेंडर क्या होता है, जो मैसेज को सेंड करता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंडर, ठीक है। और जो मैसेज को रिसीव करेगा, जो मैसेज को रिसीव करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे रिसीवर, ठीक है। और ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, एक ऐसा फिजिकल पाथ होता है जिसमें हम लोग मैसेज को क्या करते हैं, ट्रैवल करवाते हैं, ट्रैवल होता है जिसमें सेंडर टू रिसीवर तक, ठीक है। और फिर हम लोग का प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है कि एक सेट ऑफ रूल्स होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हम लोग क्या पढ़े, डाटा रिप्रेजेंटेशन पढ़े, जैसे कि मैसेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, ये सब हम लोग डाटा को, इससे हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फिर क्या पढ़े हम लोग, एनालॉग पढ़े। एनालॉग डाटा क्या होता है, एनालॉग डाटा क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन कंटिन्यूस इन नेचर में रहता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि, और कौन सा, डिजिटल डाटा क्या होता है, जो टाइम के साथ डिस्क्रीट होता है, ठीक है, डिस्क्रीट स्टेट में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल डाटा। ये हम लोग का सिलेबस है फर्स्ट चैप्टर का, डाटा कम्युनिकेशन का। प्रोडक्शन में क्या बोलते हैं, क्लियर हुआ ना डाटा कम्युनिकेशन? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है निका, आपकी आवाज। शिव? हाँ, तो डाटा कम्युनिकेशन हम लोग पढ़े ना। यस मैम। हेलो, हाँ, यस मैम। इम्पोर्टेंट था जो उसका ये बताया, डाटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स, और उसका 6, ठीक है, उतना लीजिएगा। वो डाटा जो फ्लो डाटा है, उसको नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा, वो थोड़ा एक्स्ट्रा। फिर जैसे कि एनालॉग और डिजिटल पता चल गया कि ना, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का पीरियोडिक और फिर डिजिटल तो